हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्पाइकल मिरर्स है जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, उनकी कुछ बेसिक टर्म्स से कंप्लीट हो गई थी। चलो हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, उनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं और मैग्निफिकेशन क्या होती है और मेरा फॉर्मूला क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है वो ऐसे बन रहा है, कनकेव मिरर, और इसका जो स्फीयर है वो ऐसे कंप्लीट होगा। यहाँ पे फोकस बन रहा है, यहाँ पे सी। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा हम रिफ्लेक्टेड साइड के हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो देखो हमारा फोकस भी डिफाइंड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डिफाइंड है। तो हम कौन कौन से केसेस मान सकते हैं? पहला केस तो हम मान सकते हैं कि इंफिनिटी, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे। सेकंड हम ले सकते हैं सी से जस्ट पहले हो, मतलब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पहले। तो हम क्या लिख सकते हैं? बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी या बियॉन्ड सी, सी से जस्ट पहले ले सकते हैं। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है? एट सी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? कि सी और एफ के बीच में हो, सी एंड एफ के बीच में हो। और फिफ्थ केस क्या हो सकता है? हमारा फोकस पे हो, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे हो, सी और एफ वाला भी हो गया, एक पोल और फोकस के बीच में भी हो सकता है, एफ एंड पी। तो हमारे छह केसेस हो गए, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट फोकस और एफ एंड पी। चलो अब हम रे डायग्राम से इनको देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बनती है, उसका नेचर कैसा है, कहां पे बनती है। देखो अब हम पहला केस ले रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है? एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में। तो देखो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा पोल है। तो हमने पहले रखा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल में। हमारा क्या रूल है कि हमारी जो लाइट रे है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहां से पास करने की कोशिश करती है? फोकस से। ये हमने करा दी फोकस से पास। सेकंड हमने ली कि हमने पोल पे किसी एक एंगल पे डाली, उसी एंगल से हमारी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखो ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी हो रही है? डाइवर्ज हो रही है ना। तो मतलब इस साइड तो कहीं मीट ही नहीं करेगी, पीछे वो कहीं मीट कर सकती है। तो हमने मान लो पीछे प्रोड्यूस कर दी। कहां मीट कर रही है जो हमारी लाइट रेज है? हमने कहां पे मीट कराई? बिहाइंड द मिरर। मिरर के जस्ट पीछे वो कहीं मीट कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमने खुद से मीट कराई है। तो जो हमारी इमेज है वो कैसे बनी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और देखो जो हमारी इमेज है उसका साइज देखो कितना बड़ा है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट है ना। तो हम हमारी इमेज कैसी होगी? एनलार्ज इमेज। वर्चुअल डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज। हमारा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो ये हमारी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्चुअल डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर और एनलार्ज। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एट एफ हो, मतलब फोकस पे जब हमने हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे रखा हो, तब हमारी इमेज है वो कैसी बनती है। देखो ये हमने फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ले ली पैरेलल। तो वो पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से पास करती है। एक हमने ले ली पोल पे किसी एक एंगल पे, उसी सेम एंगल से हमारी जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है ना। हमें एक पैरेलल बी मिल रही है ना रिफ्लेक्टेड रेज की। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। हमारी इमेज कहां बन गई? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी हम मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो मीट कर जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। और हम मान के चलते हैं कि इनलार्ज बनेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, क्या पता इंफिनिटी पे वो मीट कर जाए। तो हम मान के चलते हैं कि रियल और इन्वर्टेड है और इनलार्ज बन रही है। नेक्स्ट केस देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है? सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी और एफ के बीच में। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी और एफ के बीच में है। ये हमने ले लिया हमारा ऑब्जेक्ट। जब हमारी जो लाइट रेज होती है ना वो हमें हमेशा हेड से लेनी होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो लाइट रेज है वो हमेशा हमें हेड से लेनी है। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रे है इंसिडेंट रे वो पैरेलल लेनी प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल ली तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। सेकंड हमने केस ले लिया कि वो पोल पे किसी एक एंगल पे गई और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। देखो हमारी जो इमेज है वो कहां बन रही है? बियॉन्ड सी ना। देखो ये हमने ऑब्जेक्ट कहा लिया सी और एफ के बीच में, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां मीट करी? सी से जस्ट पहले। और कैसे देखो साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज हमें कितना छोटा सा दिया और इमेज का साइज हमें कितना बड़ा मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारी इमेज है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हो गया बियॉन्ड सी, मतलब सी से जस्ट पहले हमें इमेज मिल रही है। थर्ड एनलार्ज, कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बन रही है? बड़ी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनलार्ज इमेज बन रही है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हमारे पेपर में आ जाता है कि तुम्हारा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो और रे डायग्राम भी। तो तुम्हें ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और एक रे डायग्राम बना के दिखाना है, बस पूरे नंबर मिलेंगे फिर। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सी। हमने ऑब्जेक्ट ले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हमने जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली तो वो फोकस से पास करने की कोशिश करती है, करा दी हमने प्रिंसिपल फोकस से पास। सेकंड हमने मान लो कि पोल पे किसी एक एंगल पे डाली, वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और देखो जो तुम्हारी इमेज है वो कहां बन रही है? सी पे ही है ना। जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां मीट करी? सी पे ही मीट कर रही है ना। तो तुम्हारी जो इमेज है वो कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज कहां बन रही है? एट सी। जब तुम स्केल पेंसिल का यूज करके देखोगे ना तुम्हें ये पता चलेगा कि ये वाला साइज और ये वाला साइज है ना वो इक्वल आएगा। ये वाला साइज और ये वाला साइज तुम्हारा इक्वल आएगा, जिसको तुम कह सकते हो कि तो तुम्हारी इमेज है वो कैसी बन रही है? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास क्वेश्चन में आ जाता है कि जब मैग्निफिकेशन -1 हो तो कौन सा केस होता है? या मैग्निफिकेशन में पड़ेगी कि मैग्निफिकेशन -1 मैंने कैसे लिखा, लेकिन जनरली क्वेश्चन आ जाता है तो एक बार लिख लो इसके केस में कि मैग्निफिकेशन इसी -1 होती है। देखो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी पे हो तो तुम्हारी इमेज का बनती है सी पे बनती है, कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज की बन रही है जैसे ऑब्जेक्ट में हो, और इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होती है? -1। अब देखो नेक्स्ट केस देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से जस्ट पहले, ये सी है, ये फोकस, सी से जस्ट पहले तुमने तुम्हारा सी से जस्ट पहले तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट रख लिया। तो हमने ली कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले ली, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास कर गई। सेकंड हमने केस ले लिया कि सी पे तुमने रे डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे पास कर रही, वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई। देखो तुम्हारी इमेज है वो कहां बन रही है? सी और एफ के बीच में बन रही है ना। ये देखो सी और एफ के बीच में बन रही है।
फिर से बना लेते हैं, रुको। ये सी और एफ के बीच, सी से जस्ट पहले तुमने ऑब्जेक्ट लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, रे कहां से पास करी, फोकस से पास कर गई। अब तुमने सी पे ली, सी से लाइट रे डाली और वो रिट्रेस कर जाती है पास, तो तुम्हारी इमेज है वो कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में, और तुम्हारी जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और तुम्हारी इमेज है वो कहां बन रही है, सी एंड एफ, तो क्या लिख दोगे, बिटवीन सी एंड एफ तुम्हारी इमेज बन रही है। और तुम्हारा साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, साइज बहुत छोटा है ना, तो तुम लिखोगे डिमिनिश इमेज। कैसी इमेज है, डिमिनिश इमेज। तो ये हो गए तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, बियॉन्ड सी, मतलब सी से जस्ट पहले हो। कैसे कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड, सी और एफ के बीच में और हाईली डिमिनिश। अब देखो लास्ट केस देख लेते हैं कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां हो, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी में मान के चलते हैं कि जो हमारी लाइट रेज है ना वो कैसे आ रही होती है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की। हमने प्रिंसिपल एक्सिस से दो रे पैरेलल ले ली। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पास करेगी, फोकस से पास करने की कोशिश करेगी, तो कर गई। देखो तुम्हारी जो लाइट रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। साइज देखो कैसा बन रहा है, छोटा ना, पॉइंट साइज, तो लिखो पॉइंट साइज इमेज बन रही है। कहां बन रही है, फोकस पे, तो लिख दिया एट एफ। ये हो गई तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट है कहां पे हो, इंफिनिटी पे, तो तुम्हारी इमेज है वो कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। पॉइंट साइज कहां पे बनती है, फोकस पे। अब इस पर टेबल से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम टेबल देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी, इमेज की पोजीशन, साइज और उसका नेचर। अब हमारा पहला केस हमारा फोकस और पोल वाला किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में रखा, तो हमारी जो इमेज है वो कैसे बनती है, वर्चुअल रियलिटी, साइज कैसा था, इनलार्ज, और कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। सेकंड केस हमारा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस पे रखा हो, तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, इंफिनिटी पे बन रही थी, हाईली इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। थर्ड केस था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा हो, तो हमारी इमेज कहां बनती है, सी के पीछे, और कैसे बनती है, इनलार्ज, मतलब उसकी साइज बड़ी हुई, और रियल और इन्वर्टेड। अब देखो फोर्थ केस था हमारा सी पे, तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, सी पे, सेम साइज की बन रही थी और कैसे बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। फिफ्थ केस था हमारा बियॉन्ड सी, कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा, तो हमारी इमेज कहां पे बन रही थी, बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के जस्ट पीछे बन रही थी और कैसे बन रही थी, डिमिनिश और रियल और इन्वर्टेड। अब हमारा लास्ट केस था कि हमने इंफिनिटी पे जब हमने ऑब्जेक्ट लिया था, तो हमारी जो इमेज है वो पॉइंट साइज बन रही थी और कहां बन रही थी, फोकस पे। तो वही लिखा कि इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश बन रही है और रियल और इन्वर्टेड। ये जो टेबल है तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा सारे रे डायग्राम्स बनाना। एक बार लिख लो और याद कर लो और तुम्हारे रे डायग्राम बहुत इजीली बन जाएंगे, कुछ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी निकल जाएंगे अगर तुम्हें ये टेबल याद होगी तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर है, ये से पूरा होगा, इसका फोकस यहाँ फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे जो साइन कन्वेंशन थे वो हमें क्या कह रहे थे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्टेड साइड के हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होगा। देखो इमेज फोकस पीछे कर रहा है, तो मतलब फोकस की हमें जरूरत ही नहीं है, वाले केसेस तो हमारे खोएंगे नहीं। तो हमारे क्या केसेस बन सकते हैं, एक तो पोल से जस्ट पहले, मतलब कौन सा केस बनेगा, बिहाइंड द पोल, और सेकंड केस क्या बन सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां हो, एट इंफिनिटी। तो हमारे दो केस हो गए कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हो, एक तो रखा हो बिहाइंड द पोल और दूसरा रखा हो एट इंफिनिटी पे। चलो देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बिहाइंड द पोल। ये पोल है, पोल से जस्ट पहले मानो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। हमारा केस क्या था कि जब हमने जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, तो वो फोकस से पास करने की कोशिश करती है या फोकस से पास कर जाती है, क्योंकि इसका फोकस पीछे है, फोकस से पास तो कर ही नहीं सकती, तो हमने दिखा दी कि एक्चुअली पास नहीं कर रही, वर्चुअली पास कर सकती है। सेकंड हमने लिया कि पोल पे किसी एक एंगल पे गई, उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो रे 1 और ये जो रे 2 है कैसे डाइवर्ज हो रही है ना, एक्चुअली तो मीट करेगी नहीं इस साइड, तो तुमने इसको भी पीछे प्रोड्यूस कर दिया। कहां मीट कर रही है, फोकस और पोल के बीच में, मतलब बिहाइंड द मिरर फोकस और पोल के बीच में मीट कर रही है। और देखो तुमने साइज कैसे लिया ऑब्जेक्ट का बड़ा और इमेज का कैसा मिला तुम्हें छोटा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैसा केस है पहला कि वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड मतलब लाइट रे तो एक्चुअली मीट नहीं करी, तुमने खुद से मीट कराई है, तो इसलिए वर्चुअल, और डायरेक्ट इसलिए क्योंकि सीधी है। सेकंड डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटे साइज की, और थर्ड कहां पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के जस्ट पहले बन रही है तुम्हारी इमेज। तो ये होगा पहला केस था तुम्हारा बियॉन्ड पी, मतलब पोल से जस्ट पहले तुमने तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा, तो तुम्हारी जो इमेज है वो कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के जस्ट पीछे बन रही है, वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है, और कैसे बन रही है, डिमिनिश या स्मॉल साइज। डिमिनिश को हम एक और चीज भी बोल देते हैं, स्मॉल साइज, मतलब छोटे साइज की बन रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा केस कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। जब हमारा इंफिनिटी पे हो तो हम क्या लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारी लाइट रेज है वो कैसे आ रही होती है, पैरेलल। देखो अब ये जो फोकस है, फोकस पीछे पड़ रहा है, फोकस से तो पास नहीं कर सकती, तो मैंने ऐसे डाइवर्ज करके दिखा दी। जो रूल में देखा ही होगा तुमने कि जब लाइट रे कन्वेक्स केस में पैरेलल आ रही हो तो वो फोकस से पास करने की कोशिश करती है, पर एक्चुअली फोकस से पास नहीं करती। देखो ये जो लाइट रे नंबर 1 और जो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है वो तो डाइवर्ज हो रही है उस साइड, पर दूसरी साइड मिरर के किस पॉइंट पे मीट कर रही है, फोकस पे। एक्चुअली मीट नहीं कर रही ना, हमने खुद से मीट कराई है, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस होगी डिमिनिश, डिमिनिश या हाईली पॉइंट साइज, मतलब बहुत छोटी बन रही है और बहुत ज्यादा डिमिनिश हुई है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। थर्ड कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट एफ, मिरर के पीछे, वो भी कहां पे, फोकस पे मिल रही है ये हमें इमेज। तो ये कन्वेक्स के दो केस हो गए। पहला केस था हमारा कि हमने पोल से जस्ट पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रखा, पोल के जस्ट पीछे रखा, तो हमारी इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल डायरेक्ट, डिमिनिश, और कहां बनी थी, बिहाइंड द मिरर। सेकंड केस हमने कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने इंफिनिटी पे लिया, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश और बिहाइंड द मिरर। ये दो केस थे सिर्फ कन्वेक्स के केस में। अब हम इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो
देखो पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स के केस में। कन्वेक्स में तुम्हें व्हीकल्स के पीछे, तुम्हें मान लो तुम व्हीकल चला रहे हो, कोई भी स्कूटी, कार, बाइक, तुम्हारा क्या मोटिव है कि साइड में मिरर्स लगे हो कि तुम्हारे पीछे का जो भी ट्रैफिक है तुम्हें दिख जाए और सारा ट्रैफिक दिख जाए। तो देखो इसलिए हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर इसमें, उस मिरर में कि तुम्हें पीछे वाली चीजें साफ दिखने के लिए तुम कौन सा मिरर यूज करते हो, कन्वेक्स मिरर। उनको तुम बोल देते हो रियर व्यू मिरर। कौन सा मिरर बोल देते हो, रियर व्यू मिरर। मतलब तुम्हें साइड में जो मिरर लगाओ जो तुम्हें पीछे की सारी चीजें दिखा दे और तुम्हें कैसे चाहिए होता है कि वो सीधे भी दिखे। फॉर एग्जांपल तुम व्हीकल चला रहे हो और तुम्हें कुछ इमेज है वो टेढ़ी दिखने लगी, उल्टी दिखने लग गई, मतलब इन्वर्टेड इमेजेस दिखने लगी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना। तुम्हें कैसे चाहिए, एक तो सीधी होनी चाहिए और दूसरी वो छोटे साइज की हो। मतलब जो वर्चुअल इमेजेस या छोटी इमेजेस बन रही है ना, जो तुम्हारी जो इमेजेस बन रही है वो सीधी बन रही है। और सीधी कब बनती है तुम्हारी इमेज, तुम्हारा क्या मोटिव है कि तुम्हारी जो इमेजेस है वो सीधी बने, और सीधी कहाँ बनती है, वर्चुअल के केस में। और तुम्हें चाहिए कि छोटी भी बने क्योंकि सारा ट्रैफिक तुम्हें कवर करना है, बहुत सारा ट्रैफिक। तो इस कौन सा केस होता है कन्वेक्स में कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जब फोकस और जब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से पोल से जस्ट पीछे रखा हो तो तुम्हारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट और स्मॉल साइज। इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका यूज हो जाता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमें हमारी करेक्टरिस्टिक की इमेज दे रहा है। सेकंड, इसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। देखो कन्वेक्स मिरर ऐसे बन रहा है ना, तो देखो कितना वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, उसका ब्रॉड फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब तुम बहुत ज्यादा चीजें देख सकते हो एज कंपैरिजन टू कनकेव। इसलिए रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तुम्हारे रीजन भी आ जाते हैं कई बार एप्लीकेशन के कि कन्वेक्स मिरर में ये कैसे यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट कनकेव में, फॉर एग्जांपल टॉर्च। टॉर्च में तुम्हारा क्या मोटिव होता है कि जो तुम लाइट रेज है दूर तक फैले और दूर तक जाए, दूर तक जाएगी तो तुम्हें दूर तक के ऑब्जेक्ट दिखेंगे। देखो टॉर्च में जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट एट फोकस पे रखा हो, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो कनकेव के केस में, तो तुम्हें इमेज कहां मिलती है, इंफिनिटी में। मतलब जो तुम्हारी लाइट है वो इंफिनिटी तक जा रही है, मतलब दूर तक जा रही है और तुम्हें दूर तक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसलिए ये कनकेव मिरर में, टॉर्च चीज में कनकेव मिरर यूज होता है। लेकिन सर्च लाइट में भी यही सेम है कि दूर तक लाइट जाए। हेडलाइट में भी यही कि पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर देती है क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो तुम्हारी जो बीम है वो पैरेलल मिलती है, मतलब दूर तक जाती है और तुम्हें दूर तक की चीजें दिखे। अगला शेविंग एंड डेंटिस्ट मिरर। देखो जब कोई भी डेंटिस्ट के पास तुम जाते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो टीथ वगैरह उसका छोटा साइज होता है, ईयर में कोई प्रॉब्लम हो या माउथ में कोई भी इशू हो या ईएनटी स्पेशलिस्ट पास जाते हो तो तुम्हें कैसी इमेज चाहिए होती है, डॉक्टर्स को कैसी इमेज चाहिए होती है कि एक तो बड़ी इमेज दिखे और बिल्कुल साफ साफ और सीधी इमेज दिखे, मतलब वर्चुअल डायरेक्ट चाहिए और बड़ी चाहिए। तो तुम्हारा कौन सा मिरर ऐसा मोटिव पूरा कर सकता है, वो है कनकेव। क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो तुम्हारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट और इनलाइन, और ये कनकेव भी पूरा कर सकता है। चलो ये हो गई तुम्हारे एप्लीकेशन कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की। अब एक चीज याद रख सकते हो तुम कि ये जो कनकेव मिरर है ना उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, मतलब जो लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें याद होगा जब तुम्हारी जो लाइट रे है जब पैरेलल बीम आ रही हो, मतलब इंफिनिटी से जब तुम्हारा मतलब तुमने ये जो कनकेव है क्योंकि तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारी लाइट रेज है जब तुम इंफिनिटी में ले लेते हो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारी जो रिफ्लेक्टेड है तुम्हें कहां मिलती है, फोकस पे, मतलब एक पॉइंट पे मीट की मिलती है ना, मतलब कन्वर्ज कर देती है वो। तो इसलिए कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स को कैसा बोलते हैं, डाइवर्जिंग। कहीं भी यूज किया न्यूमेरिकल कि तुमने एक कन्वर्जिंग मिरर लिया तो तुम अपने हिसाब से सोचो अच्छा कन्वर्जिंग है तो कनकेव मिरर है, डाइवर्जिंग है तो कन्वेक्स मिरर है। ये हो गई हमारी एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम मैग्निफिकेशन देख लेंगे और इमेज फॉर्मेशन भी होगा। तुम्हारा रहेगा मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल्स और मैग्निफिकेशन से न्यूमेरिकल, फिर तुम्हारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्निफिकेशन कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। अगर तुम्हारा कोई डाउट भी है तो तुम कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हमारा ये डाउट है, ये न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, मान लो तुमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो तुम मुझे कमेंट में भेज दो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे दूंगी या नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे उन क्वेश्चन पे ही बना दूंगी। थैंक यू और तुम पढ़ते रहो।